हेलो साथियों, मैं सरबजीत एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल मैथ बिहाइंड मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जैसे कि आप जान रहे हैं हमारा बहुत सारा सीरीज चल रहा है और आने वाला भी है। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चले। और यदि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर मेरा नाम सर्वजीत आज़ाद, इसके बाद क्या आज़ाद AZAD, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा और आपको वहाँ से मेरा प्रोफाइल दिखेगा। आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा बहुत सारा लेसन फ्री का पड़ा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा परसेंटेज RS अग्रवाल बुक चल रहा था उसका आज पार्ट 2 आने वाला है। देखते हैं क्या है पार्ट 2 में। देखिए, आज पार्ट 2 का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, 42 नंबर क्वेश्चन आज जो होने वाला है वो 42 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 42 नंबर का? कहता है 30 क्विंटल का 2 मेट्रिक टन कितना प्रतिशत। सबसे पहले मेट्रिक टन या फिर टन। 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 टन बराबर क्या होता है 10 क्विंटल। क्या होता है 10 क्विंटल, ठीक ना। तो यहाँ से आप पूछ रहे हैं क्या 30 क्विंटल जो है वो 2 मैट्रिक टन का, किसका 2 मैट्रिक टन का। फिर से पूछिए किसका 2 मैट्रिक टन का, यानी जिसका या फिर जिससे लगा हुआ रहता है वो कहाँ पे जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है। कहाँ पे जाता है, डिनोमिनेटर, यानी बोले तो हर में जाता है। तो हर में आप डाल दीजिएगा किसको, 2 मैट्रिक टन को। किसको डाल दीजिएगा, 2 मैट्रिक टन को। यानी हम फिर से बोले क्या पूछना है आप उससे, किसका, बोला 2 मैट्रिक टन का, किसका तो 2 मैट्रिक टन का। यानी 2 मैट्रिक टन आपका कहाँ जाएगा, नीचे में जाएगा। 2 मैट्रिक टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और ऊपर क्या जाएगा, ऊपर जो है वो आपका 30 कुंटल यानी 30 कुंटल ऐसा हो जाएगा। तो मैट्रिक टन को टन क्विंटल में बदल लेते हैं। उसके बाद ऊपर में 30 आ गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो अब आप क्या आंसर आ गया आपका, 2 से यहाँ पर 50, 2 से यहाँ पर 50 हो गया। तो कितना हो गया 150%। कितना आ गया 150%। यानी 30 क्विंटल जो है वो 2 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, 150% है। यहाँ पर यही होता है कि किसके साथ कंपेयर करना है। तो आप क्या कीजिए, उससे एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप उससे यही क्वेश्चन पूछिए कि किसका या किससे 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 परसेंटेज निकालना है, 2 मैट्रिक टन से निकालना है। तो वो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। बाकी चीज़ क्या न्यूमरेटर जो है में चला जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 43 होगा। क्वेश्चन नंबर 43 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसको यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखिए अंडर रूट में क्या है 80 है, अंडर रूट में क्या है 80 है। और का बोल रहा है क्या 7.2%। यानी अंडर रूट में क्या है 80, इसका 7.2% के लिए क्या नीचा में 100 जाएगा, ठीक, नीचे में 100। ये पॉइंट हटेगा तो एक और शून्य, एक शून्य से ये एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब देखिए 72 को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 72 है इसको आप क्या 8 और 9 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 8, यहाँ से एक 8, 2 8 है तो एक 8 बाहर जाएगा। और 9 है, 9 को क्या आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं तो एक 3 बाहर जाएगा। बट्टा में 2 शून्य है तो बाहर आएगा तो एक शून्य आएगा। क्या हो जाएगा 2.4। क्या हो जाएगा 2.4। यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखिए क्वेश्चन तो हम पीछे बहुत किए हैं, ठीक ना, बहुत ऐसा क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर भी आ गया है तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं। देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर जो है 15/16, यानी कोई अंश होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला, उसके
अंश में 15% की क्या की गई है, वृद्धि की गई, यानी यहाँ पर 15% का क्या वृद्धि किया गया है, यहाँ पर 8% का कम। अब देखिए पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें जो हम तरीका बताए थे वो यहाँ से कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर पे ही चले जाइएगा। अब देखिए तो क्या आ गया था, 15/16 आ गया था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 15/16 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर क्या अंश में 15% की वृद्धि की गई है ना, तो आप क्या कीजिए, हर में 15% की वृद्धि कर दीजिए। हर में 15% की वृद्धि मतलब पहले 100% था, तब 15% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा वो, अब 115% हो जाएगा, 115%। उसके बाद अब क्या किया, हर में 8% की कमी, यानी कोई भी चीज़ पर क्या 100% होता है, 8% की कमी, यानी अब वो क्या 92% रह गया, अब वो नंबर क्या रह गया, 92% रह गया। ठीक ना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, परसेंट से परसेंट गया, परसेंट से परसेंट चला गया। अब देखिए अब आप इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। अब जो जो चीज़ कट रहा है उसको आप काट दीजिए, बाकी जो बचेगा सो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा कितना बार में, 20 पंचे 100 और 23, ठीक ना। यहाँ से ये जाएगा आपको 4 बार में, ये जाएगा फिर से आपको 4 बार में, तो फाइनली जो आपका आया वो क्या आ गया, 3/4 आ गया। क्या आ गया, 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 3/4। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था हमारा, जो कि अंश और हर को हम एक्स और वाई मान लेते थे, लेकिन क्या 100x एंड 100y मानते थे। बात वहीं पे आके रुकती है, बात यहीं पे आके रुकती है, ठीक ना। तो हम देखिए लिखते हैं क्वेश्चन क्या था, मान लेते हैं जो हमारा भिन्न था वो क्या था, एक्स, हमारा भिन्न था क्या था वो एक्स और बट्टे में वाई था। लेकिन क्या बोले थे आप, एक्स नहीं 100x मानिए, क्या मानिए 100x। तो 100x माने और क्या 100y माने, 100y भी हम क्या माने 100 माने, ठीक ना। अब क्या बोला, अब बोला अंश में 15% की वृद्धि, यानी 15% की वृद्धि। अगर कोई 100 चीज़ है, 100 में 15 की वृद्धि, इसका मतलब तो हम क्या कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई या फिर इसमें आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए कितना 15, फिर 15x हम क्या किए, जोड़ दिए। हर में क्या बोला 8% की कमी, यानी 100 अगर हमारे पास सामान था, 8% की कमी हुई मतलब 8 की कमी हुई, तब क्या माइनस का 8y कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा भिन्न था, हमारा जो भिन्न था वो कितना हो गया था, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना हो गया था, 15/16। क्या हो गया है, 15/16 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 115x बटा 92y इज इक्वल टू क्या, 15/16। अब यहाँ से काटे हैं तो ये कितना बार में गया था, 23, और ये 4, ये 4। तो हमारा ये जो एक हमारा जो ये 3 था ना, 3 से गया था 5 से 23 बार में। तो हमारा जो देखिए डायरेक्ट यहाँ से x/y जो आ गया, हमारा जो x/y कितना आ गया, वो आ गया आपका 3/4। तो दोनों तरीका है, दोनों में से जो आप प्रीफर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आज वो होगा आपका 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, यानी दो संख्या हैं, दो संख्या मानते हैं, एक संख्या है ए, दूसरा संख्या है बी, जो कि तीसरी संख्या यानी क्या होगा, सी होगा। हम मान लिए पहला संख्या क्या था, ए था, दूसरा बी और तीसरा सी। तो बोला दो संख्या, यानी इस दोनों संख्या के बारे में बात करें, क्रमशः मतलब पहले ए आएगा फिर बी आएगा। क्या बोल रहा है, ये जो है तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, यानी हम बोले ये अगर 100 होता मेरा, ये अगर 100 होता, तो पहला जो है पहला संख्या इससे 30% ज़्यादा, मतलब ये कितना होता, 130 होता, 130 होता। दूसरा संख्या क्या है 40% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा।
तो आपसे क्या पूछा, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। दूसरी संख्या से किसका, पहली संख्या का। फिर से क्वेश्चन पूछिए, किसका, दूसरी संख्या से किसका, दूसरी संख्या से पहली संख्या। एक मिनट, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या, दूसरी संख्या सी लगा हुआ है, जिसमें सी लगा हुआ है क्या कीजिए, उसको आप नीचे रख दीजिए। दूसरी संख्या से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, दूसरी संख्या से कंपेयर कर दीजिए आप। यहाँ पर दूसरी संख्या क्या जाएगा, 140 नीचे जाएगा। किसका करना है कंपेयर, पहली संख्या का कितना है, 130 है। परसेंटेज के लिए आप क्या कीजिए, 100 लगा दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 13/14 का वैल्यू अगर आपको याद है तो भी अच्छा है, नहीं याद है तो भी अच्छा है। आपको पता है 13 सत्ते 91, सॉरी 14 से ना, इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं आगे, देखिए आपको 1/14 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/14 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 7, वो जो होता है 7 पूर्णांक, एक मिनट कट नहीं रहा है, थोड़ा सा पेन जो है वो स्लो हो गया है। कितना होता है, 7.2/7, 2/7, 7.2/7। अब इसको हमें क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 7 49 50, 51/7 हो रहा है, 51/7। सर एक ऊपर में तो एक ही जाएगा ना, ऊपर में तो क्या एक ही रहेगा, यहाँ एक ही लिखे, एक है बोले दो है ना, ठीक ना। यानी 7 1/7 होता है। तो इसको आप या तो 13 से कर लीजिए गुना, या फिर आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट ही कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इतना परसेंटेज है। इसको हम लोग क्या डायरेक्ट लिख लेंगे, 1300/14, 1300/14, तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 14 नंबर, और कितना जाएगा, 2 और 6/7, 6/7%, 92 6/7%। वैसे भी अगर ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन जो है वो नज़दीक नहीं है, ऑप्शन जो है वो हमारा क्या नज़दीक नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे 85%, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कितना होना, 92 6/7%, 92 6/7% ही बना, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा वो 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। अब देखिए 12.5% 25% अधिक है, तो आपसे पूछ रहा है वो संख्या, पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ से फिर से पूछिए, पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का। तो यहाँ पर आपको कौन रखना पड़ेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का या से जिसमें लगा, तो दूसरी संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो नीचे में जाएगा, दूसरी संख्या कहाँ पे जाएगा, नीचे में जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप मान लेते हैं, यहाँ पर जो तीन संख्या था हम क्या मानते थे, ए बी और सी। मान लिए सी को कितना 100, तो पहली संख्या कितना 112.5 हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, क्योंकि 12.5% 112, ये क्या है 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या, तो क्या कीजिए, पहली संख्या क्या है 112.5 बट्टा 125% के लिए क्या कीजिए, आप गुना में 100 कर दीजिए, क्या कीजिए गुना में 100 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, देखिए 25 से ये 5 बार में जाएगा, और ये 25 से कितना बार में जाएगा, 44, और एक 45 बार में, कितना बार में 45 बार में, और ये 5 से जाएगा कितना 9 बार में, 5 से जाएगा कितने बार में 9 बार में। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 से गया 9 बार में, ठीक ना। अब आप हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे एक 9 बचा और यहाँ पर 10 बचा, 9 और 10 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 90, यानी 90% है वो संख्या जो है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 90% है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 90% है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए,
यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है आधा प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। आधा पर 1% को क्या लिखते हैं, 1% को हम लोग 0.01 लिखते हैं ना। तो उसका हम लोग को क्या करना है, आधा कर देना है। उसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आधा कर देंगे। तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं। क्या करना है, आधा प्रतिशत को क्या करना है, हमें आधा प्रतिशत को हमें चेंज करना है। तो आधा प्रतिशत को हम लोग क्या लिखेंगे, इतना प्रतिशत हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 और मल्टीप्लाई कर देना हमको 1/100 से। तो क्या हो जाएगा 0.00 और 5, 0.00 और 5। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो था वो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ए की आई बी की आई से 10% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। भलभली आप कर सकते हैं। इसके लिए हम कहेंगे कि आपको यदि आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप लोग क्या कीजिए, आप परसेंटेज कम से कम फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 20 तक का 1/1, 1/2, 1/3 ऐसे करके 1/20 तक का वैल्यू कम से कम याद कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला है, ए की आई बी की आई से क्या है 10% अधिक है, यानी 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/10 लिखेंगे। अधिक मतलब प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी प्लस दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ना, इस संख्या को ऊपर में जो है उसके साथ उसके साइन के साथ आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, साइन के साथ ऐड कीजिएगा। तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, नीचे में 11 हो जाएगा। ऊपर वाला संख्या को सही रहने दीजिए, 1/11। यानी यदि कोई ए की आई जो है बी की आई से 10% अधिक है तो बी की आई जो है वो ए की आई से कितना कम होगा, 1/11%। 1/11, 1/11 को क्या लिखते हैं हम लोग 9/11, 9/11%। क्या हो जाएगा 9/11%। यानी मेरा जो पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ले कहेंगे कैसे हुआ 9/11, तो देखिए 1/11 आ गया, फिर हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज बदलना है। तो 100 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/11, यानी यहाँ से 99 1/11 आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से क्या 25% अधिक है। 25% अधिक, आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, 25% मतलब क्या 1/4, क्योंकि क्या लिखिएगा आप 25/100 काटिएगा तो 1/4 आएगा। अधिक है तो प्लस का साइन दे दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/5 हो गया। 1/5 परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 20%। यानी इसका यहीं पे आंसर, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं 10% से लेके 30% तक याद कर देते हैं, 10% ज़्यादा है इतना परसेंट कम होगा, इतना परसेंट ज़्यादा है इतना परसेंट ज़्यादा। कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए जैसा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आ गया है 50। क्या कहता है, ए की आई बी की आई से 30% अधिक है। सिंपल सी बात है, एक का अधिक होगा तो दूसरा का क्या होगा, कम ही होगा दूसरा का। तो आपको क्या करना है 30% लिखना है, अधिक है तो प्लस का साइन जाएगा, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो क्या 3/10 हो जाएगा प्लस का साइन के साथ। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 13 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, परसेंटेज बदलने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। तो आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 300/13, 300/13 कितना हो जाएगा, 13 से 2 बार में 26, बचा कितना, बचा आपका 40, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ठीक ना। पूर्णांक 1/13%, यानी 23.1/13% जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। आपका जो 23.1/13 ऑप्शन जो है वो सी इसका सही। यानी जब भी आपको एक में वृद्धि की जाए दूसरे में कमी हो तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, अगर वृद्धि की बात कर रही है तो ऊपर में प्लस का साइन जाएगा, कमी की बात कर रही है तो ऊपर में माइनस का साइन जाएगा, और साइन के साथ क्या कीजिए नीचे वाले वैल्यू में उसको जोड़ दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक ना। चलिए आप देखते हैं
क्या कहता है क्वेश्चन जो हमारा है 51, कहता है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से क्या है 60% अधिक है तो अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। कुछ नहीं, अधिक देख लिए ना, हमको कुछ सोचना ही नहीं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, होता है 3/20, सॉरी 3/5, 3/5, ठीक ना। देख लेते हैं इसको ऐसे आया कैसे। क्या करते हैं, 60% हटाने के लिए बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से ये और ये 5, क्या हो गया 3/5 आ गया। तो अब देखिए अधिक है तो क्या प्लस का साइन हम लोग देते हैं ना, अधिक में हम लोग क्या करते हैं प्लस का साइन देते हैं। तो अब क्या करना है, अंश में जो आया उसको हम लोग साइन के साथ हर में ऐड कर देते हैं। हर में क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आप बता दीजिए हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बता दीजिए हमें 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, यानी ऊपर में क्या 3 नीचे में क्या 8, ऊपर में 3 और नीचे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी 3/8। अब देखिए 1/8 बराबर जो होता है 1/8 जो होता है वो ना 1/2% होता है, यानी 12.5% होता है। यानी 12.5% का 3 गुना कितना हो जाएगा 37.5%। लेकिन फिर भी नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 बार में और ये 25, यानी 25 दिया 75/2, 75/2 यानी क्या 37.5 हो जाएगा, 37.5%। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक ना। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी देख लेते हैं। क्या कहता है 52 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि x y से 10% अधिक है तो कितना प्रतिशत कम है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किए 10% अधिक था, 10% अधिक था, यानी क्या किए थे हम 1/10 लिखे थे, 1/10 लिखे थे। फाइनली अधिक था तो प्लस का साइन गया था, तो ये क्या हो गया था मेरा प्लस का साइन गया था ऊपर में प्लस का साइन गया था। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे में 1/11 हो जाएगा। 1/11 को क्या लिख सकते हैं 9/11%, 9/11%, ठीक ना। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है ए की आई बी की आई से 20% कम है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। कम है तो माइनस का साइन जाएगा। हमने क्या बताया, साइन के साथ आपको ऐड करना है, जो भी वैल्यू आए उसको साइन के साथ आपको ऐड करना है। तो साइन ऊपर में क्या है माइनस है, तो आप 1 तो ऊपर में वैसे ही लिख देना है। अब क्या करना है ऐड करना है, प्लस इंटू माइनस, ऐसे 1 लिखिएगा इसका मतलब माइनस कर देना है। तो अब उतना नहीं करना है, ऊपर में माइनस आएगा तो क्या करेंगे हम सिर्फ माइनस कर देंगे, तो -1 करेंगे और तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 1/4 क्या होता है 25% होता है, 25%। कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेकेंडों में आपका हल होगा, सेकेंडों में होगा। कहता है यदि ए की आई बी की आई से 25% कम है, पर कितना कम है 25% कम है, तो 25% होता क्या है 1/4, कम है तो माइनस का, यानी अब जो फाइनल बनेगा वो 1/3, 1/3 क्या होता है 33 1/3, क्योंकि इसको अगर आप 100 से गुना कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा 33.1/3%, 33 1/3%, ठीक ना। अब देखिए क्या कहता है, कहता है यदि ए की आई बी की आई से 50% कम है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई 50% कम है मतलब क्या आपका 1/2 माइनस में, 1/2 माइनस में तो नीचे आ जाएगा, ऊपर में तो वही रहेगा 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1, 1/1 को क्या 1 और 1 मतलब क्या 100%, क्या हो जाएगा 100% अधिक है, ठीक ना, 100% अधिक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कहता है 56 नंबर क्वेश्चन, कहता है ए का 60% बराबर बी का 3/4, ये जो है ये क्या है 3/4 है, ये जो है वो 3/4 है। यानी ए का 60% जो है वो बी के 3/4 के बराबर है। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी क्या होगा। ए रेशियो बी कुछ नहीं कर दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर ए का 60%, 60% को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 60% को आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5, 3/5, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखिएगा 60/100 कीजिएगा, 20 से 3 बार में, 20 से ये 5 बार में, तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो गया बी गुने 3/4, ये से ये गया, सॉरी हाँ 3 से ये 3 गया, 3 से ये क्या 3 गया। अब देखिए बट्टा में जो होता है ना, कभी भी देखिए रेशियो में अगर हम ए/5
बराबर अगर हम b/6 या फिर 7 कुछ भी लिख दें ना, इसका मतलब है a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 7 है। तो यहाँ से आप a/b का रेशियो डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, 5:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:4। लेकिन मानने वाले तो हैं नहीं, मानने वाले नहीं हैं, तो हम इसको करके देख लेते हैं आखिर। लेकिन हम क्या बोले, यहीं पे आप लोग करके इतना बता देते कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बाकी कैसे होगा वो आप अभी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए हम क्या बोले, ए है और बी को क्या करेंगे, उस साइड बी है तो नीचे आ जाएगा बी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 जाएगा ऊपर में और बाई 4, तो फिर क्या आ गया 5/4। यानी क्या, अभी जब भी देखिए कोई भी आपका कोई भी हो, जैसे देखिए हम a/b/c आपको निकालना है और आपको दे दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/6 दे दिया। इसका मतलब a3 होगा, b4 होगा और c क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट है, कहिए रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। यानी कोई संख्या है, ठीक ना, कोई संख्या है उसको क्या किया गया है, 735 का जो है 740 का 35% निकाला गया है। 735 का क्या किया गया, 35% निकाला गया है। तो देखा गया कोई संख्या था, उससे वो 34 ज़्यादा हो गया है, तो पूछा उस संख्या का 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। मतलब उस संख्या का हमें क्या करना है, 40% निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए 740 का 740 का 35% हटाने के लिए 5 से करेंगे, ये 2 बार में, ये 7 बार में, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका 37 हो गया। ठीक ना, 37। आप क्या कीजिए, आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 37 गुने 7 7 9 और 7 21 4 25। इसका मतलब क्या, आपका जो 200 जो ये आया है 59, ये 259 क्या है, ये जो है वो कोई संख्या मान लेते हैं n था, इससे क्या था ये, इससे ये 34 अधिक आ गया था ना, 34 अधिक आ गया था। तो हम मुझे n चाहिए, वो नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 34 हम माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे, 34 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो n यानी नंबर जो है वो क्या आ जाएगा, 259 माइनस का 34 क्या आ जाएगा, 522। अब इसका मुझे क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है 40%, यानी 2/5 बोला था, इसका आप क्या कीजिए 2/5 कर दीजिए। यहाँ से देखिए जाएगा 5 से 4 बार में, 5 बार में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 45 गुने 2, 45 गुने 2 कितना हो जाएगा, 90। 45 गुने 2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि हमारा जो है पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो आपके सामने ज़्यादा आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मित्र लोग उन सबको क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक ना, तो चलिए आज जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हम लोग 58 59 और 56 सॉरी और 56 नहीं होता है, क्या होता है 60 होता है, उतने तक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो है ये सक्सेसिव पे आ गया है। देखिए सक्सेसिव क्या होता है, मतलब क्या, कोई चीज़ पे जैसे हम बोले पहले 10% फिर 10%, यानी क्या, एक के बाद एक क्रम अगर चलते रहता है ना, तो हम सक्सेसिव कहते हैं। यानी एक के बाद एक क्रम अगर चल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसिव बोलेंगे। तो देखिए क्या बोला, कोई वक्त से पहले 10% का 10% और 10% का क्या बोल रहा है, 10% और 10% का दो क्रमागत क्या हुआ है, मूल्य का वृद्धि हुआ है। तो पूछ रहा है उसका, अगर हम उसको हम सिंगल एक रूप में बोले, यानी हम अगर मुझे 10% नहीं बोलना हो, इससे बोलना हो एक ही वैल्यू की टोटल मिला के मुझे इतना परसेंट का क्या वृद्धि हुआ, तो पूछ रहा है कि वो क्या होगा। तो इसका 2-3 तरीका है। एक तरीका ये है कि मान लीजिए जो हमारा जो मूल्य था वो कितना था, 100 था। हमारा जो मूल्य था क्या था, 100 था। 10% की वृद्धि हुई, मतलब क्या हो गया, 110%, 110/100। फिर इसमें भी वृद्धि हुआ कितना, 10 का, यानी 110/100।
एक तरीका तो ये है, यहाँ से आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 121, यानी संख्या हमने माना था 100, अब बढ़ के कितना हो गया 121, कितना बढ़ा 21 बढ़ा, किस पे 100 पे बट्टा कीजिएगा तो वहाँ से 21% आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग क्या ए बी मेथड बोलते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप क्या कहता है ए प्लस बी प्लस ए का बी परसेंट, ठीक ना, ये आपको होता है, ठीक ना, ये होता है। अब जब कहता है ए बराबर बी हो जाए, तो ए बराबर बी हो तो कहता है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर बाई 100 कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई 100 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों जगह पे तो सेम ही हो रहा है, दोनों जगह पे क्या सेम ही हो रहा है वृद्धि, तो 2 गुना क्या लिखिएगा 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 बट्टा 100 कीजिएगा, 2 गुना 10 क्या हुआ 20 और 100 जो जिससे 2 जीरो खत्म, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक और तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 10% का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/10 होता है। वृद्धि मतलब प्लस का साइन हम आपको बताए हैं, ये आप, और नीचे वाला जो होता है परसेंटेज में वो एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू। ऊपर वाला जो है जिसके साथ हम जो ऑपरेशन किए हैं वो दिखाएगा, यानी ऊपर वाला जो है वो हमें ये साइन दिखाता है कि आखिर आपने क्या किया है। 10% की वृद्धि क्या है, इसका मतलब कोई संख्या यदि 10 होता तो उसमें 1 की वृद्धि होती है, यानी संख्या के तौर पे देखिए परसेंटेज को यदि हम हटा दे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु की कीमत 10 रुपये होगा, फिर 1 रुपये बढ़ा होगा तो 11 हो गया, फिर बोला नहीं एक बार और फिर ऐसा ही हुआ, क्या हुआ 10% फिर बढ़ा, यानी फिर 10% 10 होगा तो यहाँ से 11 हो जाएगा। अब क्या कीजिए आप, सक्सेसिव है, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, सक्सेसिव क्या करता है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप इसको गुना कर दीजिए, इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये 121 है। अब देखिए जब भी परसेंटेज अगर आपको 100% जब भी आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो भी वैल्यू है उसको आप 100 बनाने का, 100 बना लिए, 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 100 से क्या ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, आपका 21 हो गया आंसर 21%, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये तीनों मेथड जो है वह समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु पे पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, कहता है अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य क्या था, अंतिम जो मूल्य है यानी फाइनल जो मूल्य है वो क्या है 33 है। हम लिख लेते हैं, पहले क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, पहले क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, दूसरे बार क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, दूसरे बार जो है हमारा वो 20% की वृद्धि हुई, ठीक ना। तो हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए जो फाइनल जो है, यानी फाइनल हमारा हमको क्या किया फाइनल आंसर भी दे दिया है, लेकिन हमें फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है जो उसका जो प्रीवियस मूल्य था वो कितना था, प्रीवियस मूल्य था वो कितना था। तो देखिए 10% का मतलब हम आपको अभी बताएं, क्या कोई संख्या यदि 10 होता तो इसमें कितने की वृद्धि होती, उसमें 1 की वृद्धि होती, कितने की वृद्धि होती 1 की वृद्धि होती, यानी 10 था बढ़ के कितना हो गया होगा, 1 मिनट थोड़ा सा पेन जो है वो वर्क नहीं करना है अभी, फिर यानी 10 था बढ़ के क्या हो गया 11 हो गया। फिर 20% को क्या लिखते हैं हम लोग 1/5 लिखते हैं ना, यानी और ये भी वृद्धि है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन, यानी अगर 5 रुपये होता तो 1 रुपया बढ़ता ही नहीं 6 हो जाता। अब क्या कीजिए आप गुना कर दिए, 10 गुने 5 50 और 11 गुने 6 66। तो आपको क्या बोला, अब बोला ये 66 रुपये नहीं, हम मान लिए कि 66 हो जाता, लेकिन बोला नहीं जो अंतिम जो मूल्य है ना वो कितना है 33 है, 33 ही है, 33 है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ रेशियो का यूज कर लेते हैं। अब देखिए 33 है, यानी 66 को क्या किया गया हो तो 33 हुआ होगा, तो हम बोले इसको 1/2 किया होगा, तो आप इसको भी क्या कीजिए 1/2 कर दीजिए। 1/2 अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो पहला जो मूल्य होगा वो कितना होगा 25 होगा, पहला जो मूल्य होगा वो क्या होगा 25 होगा, ठीक ना। यदि आपको ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या कीजिए सक्सेसिव जो परसेंटेज है नेट इफेक्ट है वो निकाल लीजिए। जैसे मैंने आपको ए बी वाला फॉर्मूला बताया, यानी पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर कितना का 20 का, और उसके बाद क्या करना पड़ता है 10 का 20% या फिर 20 का 10% आप निकाल लीजिए, परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो यहाँ से आपका 2 आ गया और टोटल कितना आ गया आपका 32 आ गया, कितना आ गया 20 और 30 और 2 कितना आ गया
32% है। यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने की वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। यानी वृद्धि हुई 32% की। इसका मतलब कीमत जो है वो कितना हो गया, 132 रुपये। यदि पहले कितना 100 रुपये था, यानी अब 132 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 33। फिर आप 1 का वैल्यू निकालिए, फिर आप क्या कीजिए, 100 का वैल्यू निकालिए। ठीक ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये आप कर सकते हैं कि आप रिवर्स ऑर्डर चलिए। रिवर्स ऑर्डर चलिए, जैसे कि आप फाइनल मूल्य कितना हो गया था, 33 रुपीज़, 33। ये क्या है, ये बढ़ा हुआ कीमत है ना, ये बढ़ा हुआ कीमत है। तो बढ़ा हुआ कीमत से हमें क्या पुराना कीमत पे जाना है, तो नीचे में हमें क्या बढ़ा हुआ कीमत ही लिखना है। नीचे में क्या करना है, बढ़ा हुआ कीमत, ऊपर में पुराना कीमत। यानी पहले कोई वस्तु का कीमत 100 रहा होगा, तब तो वो बढ़ के कितना 110 हुआ होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, कीमत 20% बढ़ा, यानी 120। इसका मतलब पहले वो कितना 100 रहा होगा। और आप क्या कीजिए, यहाँ से 11 से ये 3 बार में, और 3 से ये 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में। ठीक ना। तो आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। आपका आंसर जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आंसर जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आंसर पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक ना। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद वो आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20% तथा 5% का दो क्रमिक बट्टे किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर है। अब देखिए जो क्रमिक बट्टा होता है ना, बट्टा ये निगेटिव साइन होता है। यानी बट्टा जो होता है वो निगेटिव साइन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्रमिक बट्टा बोला यानी बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, निगेटिव, तो -20। फिर क्या आप को लिखना है -5, फिर प्लस, उसके बाद क्या -20 गुने -5 बट्टा आप क्या कर लीजिए 100। ये माइनस माइनस क्या प्लस ही हो जाएगा, 20×5 100 ख़त्म हो जाएगा। 20×5 100 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए -20 और -5 कितना हो गया, माइनस का 25 और ये प्लस का 1। यानी क्या बोले, -24। और माइनस साइन जब वो हमें डिस्काउंट को दिखाता है तो हमें माइनस अब कंसीडर नहीं करना है। अब कंसीडर नहीं करना, इसका मतलब जो है वो 24% का नेट डिस्काउंट हो गया। नेट डिस्काउंट जो हुआ वो कितने का हुआ, 24% का हुआ। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देख लीजिए हम ऊपर में लिख देते हैं। दूसरा तरीका जो है 20% का पहले बार डिस्काउंट हुआ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, और डिस्काउंट माइनस साइन होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 20% का हो जाएगा -1/5। -1/5 यानी हम बोले 5 अगर कीमत होता तो अब घट के कितना हो जाता, 4 हो जाता। 5 कीमत होता तो घट के कितना हो जाता, 4 हो जाता। उसके बाद फिर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/20 होता है, और डिस्काउंट है यानी बट्टा है तो माइनस का साइन जाएगा। इसका मतलब 20 रुपये का वस्तु था तो 1 रुपये कम हो गया, कितना हो गया, 19 हो गया। क्या हो गया, 19 हो गया। अब क्या करना पड़ता है, गुना। तो 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100, और ये 19 चौका 76। इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु की कीमत अब कितना हो गया, 76 रुपये हो गया। कितना की कमी हो गई, 24 की। यानी 100 पे कोई चीज़ का जितना कमी या ज़्यादा वही तो परसेंटेज होता है। तो आप यहाँ से 24% बोल सकते हैं। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आज का जो हमारा था यहीं पे लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यहीं पर हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया है। फिर कल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 15 या 20 क्वेश्चन का फिर से हम लोग कल दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, पार्ट 3 होगा। तो पार्ट 3 भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है उसका लेवल बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि मेरा तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी दें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं फिर से हम पार्ट 3 में।